हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं 5 टॉपिक्स पे बताऊँगा, मतलब 5 सब्जेक्ट के पर बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उन 5 सब्जेक्ट को आप पढ़ लेते हो, उन टॉपिक को तैयार कर लेते हो, आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो भी छात्र, जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम पास करेंगे, उनको ग्रुप सी में जैसे लेखपाल की भर्ती और अन्य भर्ती जो आ रही है उसमें बैठने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा आप फेल हो जाते हो तो जल्दी से जल्दी हम देखते हैं कि कौन किस किस विषय पे आपको क्या क्या पढ़ना है, उसको देखते हैं। तो मैं 5 सब्जेक्ट पहले बताता हूँ किसको किसको पढ़ना है आपको। पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ना है आपको, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर के आएंगे, 5 प्रश्न होंगे, और इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, वैदिक सांस्कृतिक पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, मौर्य राजवंश पढ़ना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सनातन काल तथा मुगल साम्राज्य पढ़ना है। तो ये आप टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है इंडियन हिस्ट्री में। और बात करते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो जितना भी स्वतंत्रता संग्राम से जितने भी जुड़े विषय हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग जियोग्राफी की। बात करते हैं तो भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल जो भी है, जलवायु और मौसम यही पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवासन तथा भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदी और उनकी घाटियाँ पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, पर्वत और हिमनद और तथा खनिज संसाधन भी पढ़ना है। ये आप पढ़ लेते हो तो जियोग्राफी आपको 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और एक बात और, आप लोग ये सोचिए कि मेन चीज़ें पढ़नी है, ज़रूरी नहीं कि आपको इतने डीपली पढ़ना है, क्योंकि बहुत छात्र देंगे, कम से कम 20 लाख बच्चे देंगे। ठीक है, तो आपको कम से कम ग्रुप सी में बैठने के लिए एग्ज़ाम को पास ज़रूर करना है। आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। बात करते हैं 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है, 2014 के बाद आर्थिक सुधार पढ़ना है, 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, हरित क्रांति और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है, निजी और सार्वजनिक पढ़ना है, क्षेत्र जो होते हैं वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार पढ़ना, यही पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेते हो तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको बताना चाहता हूँ मैं। भारतीय संविधान का जो मुख्य विशेषता है, जैसे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्याय की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मैंने ये सारे जितने भी टॉपिक बताए उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेन टॉपिक पढ़िए, जिससे ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लें, और बच्चों को बताने के लिए, हेल्प करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें कि जिनको नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ना है तो इस वीडियो को देख के वो समझ जाएंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।